अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे, और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज ना मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, सर में दर्द हो रहा था और बेटे ने कहा मम्मा आप आराम से बैठे, मैं नाश्ता आज बनाता हूँ। तो ये देखें, जब बच्चे इस तरह करते हैं ना तो बहुत अच्छा भी लगता है। और मैं तो बहुत अल्लाह पाक का करोड़ दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे दोस्त भी हैं, मेरी औलाद भी है और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखती है। और ये वाली जो रोटी है ना मेरी सबसे फेवरेट है कि जो रात को रोटी बच जाती है ना उसको हल्का सा गीला करके थोड़े से ऑयल में ना फ्राई कर लो, जैसे पराठे को करते हैं ऐसे। और बेटी का पेपर था तो वो रात तक पढ़ती रही, फिर सुबह वो देर तक सोएगी नमाज के लिए, लेकिन मतलब वो थी बैठी नमाज पढ़ के फिर वो सोई है। तो अभी मैंने कहा वो सोती है और मम्मा बेटा नाश्ता कर लेते। अब मैंने किचन पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया था। और मैं ना कभी मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, लेकिन मैं एक दिन में मतलब हर रोज़ ना सफाई वगैरह होने के बाद ना थोड़ी देर 1-1.5 घंटे के लिए इस तरह कैबिनेट्स खोल देती हूँ। कभी तो मैं रात में खोल देती हूँ, पूरी रात खुली रहती हैं, कभी मैं दिन में, कि इनको अच्छे से हवा भी लगे और इनमें रोशनी भी जाए ताकि कोई काकरोच या कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो। तो ये आप भी ये टिप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो ये आप भी इसी तरह करें, चाहे किसी के जैसे नीचे की कैबिनेट्स बनी है तब भी, ऊपर की बनी तब भी। उसके बाद हमारे 1-2 काम है वो करूँगी, जैसे कि ये मैंने धोबी के कपड़े निकाले जो प्रेस करने, वो मैं प्रेस के लिए दूंगी। और एक ज़रूरी काम है, अम्मी ने कहा था तो, और मेरी भी कुछ काम था तो मैंने आप ही के घर आज जाना था। तो और मैंने ये वाले कपड़े कैरी किए, ये मुझे एक साल से ऊपर हो गया है, बल्कि 1.5 साल। तो ये मैंने सिलवाए थे, ये प्योर लॉन के ऊपर है, लेकिन इसका दुपट्टा ना थोड़ा फैंसी था तो वो पड़ा पड़ा ऐसे ही सूट था। अभी गर्मी भी एकदम से इतनी हो गई है तो मैंने ये दूसरा दुपट्टा परचेज़ किया जो बिल्कुल शिफॉन का है और इसके साथ मैच भी हो गया। तो मैंने सोचा कि ये वाला सूट भी मैं पहनूँ। तो देखे माशाल्लाह वही सिंपल सा मेरा फ्रॉक है और ये रही आपकी आप ही बिनते सईद। तो अभी बस चलते हैं हम लोग आप ही के घर, क्योंकि वहाँ मुझे थोड़ा काम है। और आप ही हमेशा एतराज़ करती है तुम मेरे घर आती ही नहीं हो, आप ही वाले चक्कर लगा लेते हैं, मुझसे नहीं जाया जाता जल्दी जल्दी, आपको पता है कोई ना कोई काम रहता ही है। तो उस वजह से तो फिर सोचा कि आज मैं होकर आती हूँ। थोड़ी देर के लिए गई थी तो मैं आप ही को तंग कर रही थी। मैंने कहा आप ही मैं आऊँगी एक शर्त पे कि आपके हाथ का बना खाना खाऊंगी। और वाकई आप ही ने बहुत ही यमी खाना बनाया, उनकी बहू ने रायता यमी सा बनाया और बहुत मज़ा आया काफ़ी टाइम उनके साथ गुजारने के बाद। तो बस उनकी पोती बहुत रो रही थी हमारे आने, क्योंकि वो हमारे साथ काफ़ी अटैच है, बहुत प्यार करती है हमसे। तो ये माशाल्लाह मेरी आप ही का घर आ गया। ये उनके दोनों बेटों की बाइकें खड़ी हैं, पीछे उनकी गाड़ी है और ये जो ग्रिल्स है उनके घर की हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग आए एक, ये कराची में मलीर 15 है शायद जगह, वहाँ पर मैं कार्ड इनका दिखा दूँगी। वहाँ पर ये बच्चा है तो माशाल्लाह देखिए ये लैब है, मोबाइल टैब और मोबाइल से रिलेटेड हर चीज़ को सेट करने का, कि देखें बिल्कुल जैसे एक मतलब कैमरास में देख के वो ये टैब या मोबाइल से ही करते हैं। और मशीनरी भी इनकी जदीद है और इन्होंने इंडिया से डिग्री ली है इस बच्चे ने। और जब भी बच्चे इस तरह करें तो उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देनी चाहिए ताकि वो आगे से आगे बढ़े। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इनका अपने व्लॉग में लिया। ये देखेंगे इनके पास हर तरह की मशीन है और किस तरह ये कैमरास में देख के हर चीज़ क्लियरली कर रहा है। और जो कराची से हैं और इनके पैसे भी बहुत मुनासिब है। ये देखें इनका शॉप का है और ये रज़ा मॉल है जिसके अंदर मोबाइल मार्केट है जिसके अंदर, और ये जो है ना मलीर कोट है जो उसके करीब ही बिल्कुल ये है। आप वहाँ जाएंगे आपको फ़ौरन ये मॉल नज़र आ जाएगा। तो आप इनसे रब्ता करें, नंबर भी है इनका। और बहुत ही रिज़नेबल प्राइस पे ये लोग सही करते हैं अच्छे से। और फिर जब आपको तसल्ली हो उसके बाद ये पेमेंट लेते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने फिर इनका ये आपको सेटअप दिखाया है कि ये आप देखें और आप लोग ज़रूर इनसे रब्ता करें जिनको रिपेयर अपने फ़ोन करवाने। और उसके बाद माशाल्लाह अब आ गया है हमारा रेसिपी टाइम। तो हम लोग बहुत यम्मी सी आज रेसिपी, आज मैं अपने बच्चों की फेवरेट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों की भी फरमाइश पूरी करती हूँ और अपने बच्चों की भी। तो आज मुझे वाइट सॉस पास्ता बनाना है, लेकिन मैं उसमें मैदा यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैं शुरू में बनाती थी ये चीज़ें जो यूज़ होगी, मैदा मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती। शुरू में मैंने 1-2 बार बनाया, वो ताज़ा ताज़ा तो बहुत मज़े का लगता है, उसके बाद ना वो बहुत थिक भी हो जाता है और एकदम से ना उसमें से थोड़ी थोड़ी मिट्टी की स्मेल आने लग जाती है। अब मैंने एक कढ़ाई को भर के और 1 चम्मच 2 चम्मच मैंने नमक की डाल के पूरा एक पैकेट जो मीडियम साइज़ का होता है
स्लांटी शेप में पास्ता बॉयल होने के लिए रख दिया है। उसके बाद हम वेजिटेबल चॉप कर लेते हैं। ये जैसा कि मेरे बच्चों को तो बंद गोभी इसमें पसंद है, गाजर बिल्कुल नहीं पसंद और अच्छी भी नहीं लगती वाइट सॉस पास्ते में ना, बंद गोभी और शिमला मिर्च। और लास्ट में ना मैं रिंग में कटी हुई ना अनियन डालती हूँ, यानी कि प्याज। तो वो आज कटे हुए नहीं थे और मेरी सॉस बिल्कुल रेडी हो गई थी, तो मैंने कहा बस अभी इसी को ही कर लूँ। तो शिमला मिर्च पड़ी हुई थी थोड़ी सी, मैंने वो भी यूज़ की और आधी कटी हुई गोभी पड़ी हुई थी वो भी मैंने यूज़ की। तो ये मैंने दोनों वेजिटेबल यूज़ कर रही हूँ। बाकी मलाई है और उसके बाद चीज़ है। चीज़ मैं ज़्यादा डालती हूँ ताकि कि कुछ ना कुछ हेल्दीपन इसमें आ जाए। अब मैंने पास्ता जब बॉईल कर लिया ना, इसको मैंने उसी टाइम ठंडे पानी से निकाला। उसके बाद मैंने 2 चम्मच, अब देखे मैं सिंपल कुकिंग ऑयल के डालूंगी और 1 चम्मच भर के काली मिर्च की पिसी हुई। आपकी काली मिर्च जितना आप स्पाइसी खाना चाहो आप उतना डाल सकते हो। और उसके बाद मैंने ये 2 चम्मच कुकिंग ऑयल की डाली थी। सिंपल आप कुकिंग ऑयल डाल सकते हो या आप ऑलिव ऑयल डाल सकते हो। ऑलिव ऑयल मेरे पास नहीं है, जब ऑलिव ऑयल होता है तो फिर मैं वही डालती हूँ। अब हमने इसको मिक्स करके एक साइड में रख दिया है। आप इस तरह का पास्ता इस तरह रेडी करके ना आप फ्रीज़र में या फ्रिज में रख दें। आप बच्चों को लंच बना के भी दे सकते हैं। 4 से 5 दिन ये पास्ता ख़राब भी नहीं होता और ना ही चिपकता है। अब हमारे पास आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन है। उसको मैंने थोड़े से ऑयल में फ्राई किया है और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और ये काली मिर्च डाली है। ये दोनों चीज़ें आप अपने स्पाइसेस के हिसाब से डालिएगा। फिर उसके बाद मैंने ये बंद गोभी कटी हुई डाल दी है। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। उसके बाद थोड़ा सा मतलब चंद सेकंड, उसके बाद मैं शिमला मिर्च भी डाल दूँगी क्योंकि मैं मेरे बच्चों को ना इन वेजिटेबल की क्रंचपन पसंद है, तो मैं वो रखती हूँ। तो उसके बाद हमने शिमला मिर्च भी डाल देनी है और थोड़ा सा हमने फ्राई करना है। उसके बाद आपने 1.5 पाव के करीब, लीटर नहीं 1.5 पाव दूध आपने डालना है। आप टेट्रा पैक ले लें या फ्रेश ले लें। उसके बाद मैंने थोड़ा सा चीज़ इसमें बिल्कुल चूर के डाला है इस वाली कंडीशन में ना, कि जब हमने दूध डाला है तो अच्छे से हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट के लिए इसी तरह पकाएंगे। तो ये तेज़ आंच पे हम बना रहे हैं। तेज़ जो एक आपका चूल्हा आप लोग फुल करो तो तेज़ हो जाता है, उतना तेज़ मतलब थोड़ा सा उससे कम कर लीजिएगा, लेकिन मतलब तेज़ मीडियम आंच से तेज़ आंच पे हम लोग ये कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हमने शिमला मिर्च डाली है ना, तो दूध फटने का ख़तरा भी होता है। मैंने टेट्रा पैक दूध यूज़ किया है। अब उसके बाद ये वाला जो चीज़ है ना, मैंने थोड़ा सा और इस पर ये देखे बड़े बड़े स्लाइस काट के डाले, ताकि मुझे ये बच्चों को भी अच्छा लगता है और मुझे होता है कि मेरे बच्चों में हेल्दी चीज़ जाए। क्योंकि जब ये खा लेंगे ना तो खाना वाना वो नहीं खाएंगे, तो अब मुझे यही होता है चलते फिरते वो माशाल्लाह खा लेते हैं। अब ये 3 मिनट मैंने पकाया। उसके बाद मैंने पूरा मलाई का जो मिल्क पैक मलाई आती है मैंने वो इसमें डाल दी है। फ्रेश मलाई मैंने कभी डाली नहीं है तो उसका मुझे तजर्बा भी नहीं है, आप यही डालिएगा। और उसके चीज़ के साथ ही मैंने ये 1 पैकेट स्लैंटी पास्ता डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्स भी करती जाऊंगी और आप यकीन करें जैसे जैसे ये चीज़ मेल्ट होता जाएगा इतनी प्यारी इसमें से खुशबू आती जाएगी ना, और आप मतलब खा के देखिएगा बिल्कुल ऐसे लगेगा कि हमने किसी अच्छे रेस्टोरेंट से मंगवाया है। तो ये मैंने इसको अच्छे से इसको कर लिया। तो मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद ना इसको अब 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे ना दम दे दूँगी। दम देने से ये होगा कि पास्ता और भी सॉफ्ट हो जाएगा और उसके बाद ना जो इसमें सारे स्पाइसेस है ना सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। बहुत ही हमारा यम्मी सा पास्ता बन के रेडी है। इस व्लॉग की मैं यहीं पर ही एंडिंग करूँगी इस दुआ के साथ। और मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऊपर खूबसूरती के लिए डाला है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।